जरा विचार कीजिए कि आपका शहर, आपका डिस्ट्रिक्ट जो है वो पटना से लगभग 60-65 किलो या फिर 100-150 किलो दूर है। आपको हवाई जहाज पकड़ना है तो आप कहां आते हैं? फिर भी आपको पटना आना पड़ता है। लेकिन अगर आप अपने जिले से ही हवाई यात्रा कर पाएं और आसानी से हवाई जहाज का सफर पूरा कर लें तो यह कैसा रहेगा? इसी तौर पे जो है इस बार का बजट जो है वो प्रस्तावित हुआ है और इस बार पुरजोर कोशिश की जा रही है कि हर एक जिले में जहां पे पुराना हवाई अड्डा था उसका नवीनीकरण कराया जाए और छोटे विमान वहां पे उतारे जाए, वहां पे चलाए जाए, जहां से एक छोटा दूरी का सफर भी तय किया जा सके, जैसे कि मान लीजिए छपरा से पटना तक का, या फिर भागलपुर से पटना, या फिर उसके आगे अगर देखा जाए तो लखनऊ तक का। इतने दूरी का सफर जो है वो आप आसानी से तय कर पाएंगे और इस तरीके से विमानों का चालन जो है वो शुरू होने वाला है। और इसको लेके तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो युद्ध स्तर पे चल रही है ताकि जल्दी से जल्दी विमान उतारने से पहले हवाई अड्डा जमीन पे उतारा जाए। पूरी कहानी क्या है, कहां कहां बन रहे हैं हवाई अड्डे, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। आपका शहर क्या वो भी इसमें शामिल है? क्या आपके भी जिले में हवाई अड्डा बन रहा है? इसकी भी जानकारी आपको देंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि अब देख लीजिए, हवाई अड्डा को लेके युद्ध स्तर पे बिहार गवर्नमेंट जो है वो तैयारी कर रही है और इसको लेके कई एक जगह पे एयरपोर्ट जो है वो बनवाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। आपको बता दूं कि बिहार बजट 2026 में हवाई सेवा का विस्तार करने के लिए कई परियोजनाओं के ऊपर चर्चा भी शुरू हो गया है और बिहार में हवाई सेवा के विस्तार पे तेजी से काम चल रहा है। पटना में तो पहले से ही जो है वो हवाई अड्डा है। अब देखिए, गया जी, दरभंगा और पूर्णिया के बाद अब अन्य शहरों में भी विमान सेवा शुरू की जो शुरुआती दौर है उसके ऊपर मुहर लग चुकी है। और आपको बता दूं, मुजफ्फरपुर, सहरसा, भागलपुर, वीरपुर, मुंगेर, मोतिहारी, छपरा, मधुबनी और वाल्मीकि नगर हवाई अड्डों से छोटे विमान शुरू करने की योजना है। और इसके अलावा बेगूसराय और गोपालगंज में भी पुरानी एयरपोर्ट को फिर से शुरू करने की दिशा में काम चालू हो गया है। मतलब यहां से भी अब जो है वो हवाई जहाज उड़ेंगे और इसको लेके तमाम तरीके की शुरुआती चीजें जो है वो पूरी कर ली गई है। इसको लेके जो है इसके ऊपर मुहर लगा दिया गया है। अब इस बात को इस तरीके से समझ लीजिए कि अगर आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना हो और वो बिहार का ही शहर रहे तो आप वहां हवाई जहाज से जा सकते हैं। मतलब बस, ट्रेन, ऑटो, और उसके बाद हवाई जहाज भी एक ऑप्शन होगा आपके लिए, जहां से आप आसानी से सफर करके लोकल तौर पे हवाई जहाज का उपयोग कर सकते हैं और आराम से हवाई जहाज से सफर कर सकते हैं। इस खबर के बाद तमाम लोगों में इस बात की खुशी है कि देख लीजिए, अगर थोड़ी दूरी आपको तय करनी हो हवाई जहाज से तो आसानी से आप उसका सफर अपने जिले से ही शुरू कर सकते हैं और आसानी से दूसरे जिले में या फिर बिहार के अलग अलग जो हवाई अड्डा है वहां पे पहुंच सकते हैं। इसके अलावा जो थोड़ी दूरी की जगह हैं, जैसे लखनऊ हो गया, इधर आप देख लीजिए तो बंगाल के तरफ के कुछ एरिया हो गए, वहां पे भी हवाई जहाज आपको आसानी से उतार देगा और इतना सफर भी आप आसानी से तय कर पाएंगे। अब इससे होगा ये कि वो लोग जो लोग हवाई यात्रा से वंचित रह जाते थे, अब कौन आए 200 किलोमीटर से पटना और यहां से आके हवाई जहाज पकड़े? कौन आए साहब पूर्णिया और आके हवाई जहाज पकड़े? अब उनके जिले में उनका अपना एयरपोर्ट होगा, उनके अपने फ्लाइट होंगे और आसानी से वो वहां से सफर कर सकते हैं। इस खबर के बाद ये तो तय हो गया कि बिहार सरकार अब हवाई यात्रा को लेके पुरजोर तरीके से काम कर रही है और ये काम युद्ध स्तर पे चल रहा है। ये काम जल्दी से जल्दी उतारने की कोशिश के साथ चल रहा है। और इस बार का जब बजट प्रस्तावित हुआ तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए हुआ कि साहब इसको एयरपोर्ट में तब्दील करना है और इस एयरपोर्ट से आसानी से लोग जो है वो अपने शहर या फिर अपने शहर से बिहार के अन्य शहरों में विजिट कर पाएंगे, जा पाएंगे। उनके लिए ये सफर खासा आसान हो जाएगा। वो जगह जहां पे जाने के लिए हो सकता है भरसक आपको 4 घंटे लगते हों, वहां पे आप आधे घंटे में पहुंच जाएं तो शायद इससे आसान सफर और कुछ कहा नहीं जा सकता। और इसको लेके आपको बता दूं कि कई ऐसे जगह हैं जहां पे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा, जिसमें पटना हो गया, हाजीपुर, छपरा जैसे शहरों को लोगों को लाभ होगा। सोनपुर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण के लिए 1302 करोड़ रुपए प्रस्तावित भी हो गए हैं। इस तरीके से काम हो रहा है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट
और तमाम तरीके से कोशिश है कि बिहार में अब हवाई यात्रा बिल्कुल उतनी ही सुलभ हो जैसे बिहार में टैक्सी या फिर ऑटो। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।